अगर आप शादीशुदा हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आप दोनों एक ही घर में रहकर भी दूर हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर छोटी छोटी बातें लड़ाई बन जाती हैं, अगर बात करते हुए भी समझ नहीं आता, अगर आप ये सोचने लगे कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अक्सर शादियां किसी बड़ी गलती से नहीं टूटती, बल्कि उन छोटी छोटी प्रॉब्लम से टूटती हैं जिन्हें हम सीरियस ही नहीं लेते। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे शादी के कॉमन मसाइल असल में क्यों पैदा होते हैं और उन्हें कैसे बिना लड़ाई के सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं या उसे पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, शादी एक जिम्मेदारी होती है। 2 लोग, 2 सोच, 2 परवरिश, 2 आदतें और एक नई जिंदगी। लेकिन अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि शादी के बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हकीकत ये है कि शादी के बाद प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और यही प्रॉब्लम्स या तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग बना देती हैं या फिर धीरे धीरे कमजोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादीशुदा कपल्स के उन कॉमन प्रॉब्लम्स पर जो हर घर में कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन पर बात नहीं करते। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और सुधरने के लिए है। अगर आप शादीशुदा हैं या शादी का इरादा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन की कमी शादी के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन गैप। शुरू में कपल्स घंटों बात करते हैं, लेकिन वक्त के साथ बात कम होती चली जाती है। वाइफ समझती है कि हस्बैंड समझ रहा है, हस्बैंड समझता है कि वाइफ खुद समझ जाएगी, लेकिन समझना बिना बात किए मुमकिन नहीं होता। छोटी छोटी बातें जैसे थकन, एक्सपेक्टेशन, नाराजगी अगर वक्त पर शेयर ना की जाए, तो वो धीरे धीरे गुस्सा और डिस्टेंस बन जाती है। इसका हल है रोज कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ बात के लिए रखें। मोबाइल बंद, टीवी ऑफ, सिर्फ एक दूसरे को सुनना बिना बीच में टोके। एक्सपेक्टेशन का मिसमैच। हर इंसान शादी में कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आता है, लेकिन मसला तब होता है जब एक्सपेक्टेशन बोली नहीं जाती और अज्यूम कर ली जाती है। वाइफ सोचती है हस्बैंड उसे इमोशनली समझेगा, हस्बैंड सोचता है वाइफ उसके घर वालों को बिल्कुल अपना बना लेगी। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे। हकीकत ये होती है कि पहले एक्सपेक्टेशन क्लियर ही नहीं होती। इसका हल है अपनी एक्सपेक्टेशन कामली शेयर करें। तुम ऐसे क्यों नहीं हो के बजाय मैं ऐसे फील करती हूँ या करता हूँ यूज करें। रेस्पेक्ट की कमी। प्यार से पहले रिश्ता चलता है, लेकिन लंबी शादी रेस्पेक्ट पर चलती है। जब कपल्स एक दूसरे की बात काटने लगते हैं, ताना देना शुरू कर देते हैं या बीच में दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं, तो रिश्ता अंदर से टूटने लगता है। रेस्पेक्ट खत्म होती है तो प्यार भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका हल है पब्लिक में हमेशा एक दूसरे का साथ दें, मसला प्राइवेट में सॉल्व करें, एक दूसरे की इज्जत अपनी इज्जत समझें। फाइनेंशियल स्ट्रेस। पैसे का मसला हर घर में होता है, लेकिन जब पैसे की वजह से लड़ाई रोज हो, तो शादी प्रेशर में आ जाती है। कभी कमाई कम होती है, कभी खर्च ज्यादा, कभी सेविंग्स का इशू, कभी कर्ज का। मसला पैसे का नहीं होता, मसला प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग का होता है। इसका हल है मिलकर बजट बनाएं, खर्च और सेविंग दोनों पर बात करें। पैसे को दुश्मन नहीं, टूल बनाएं। टाइम ना देना। शादी के बाद अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि अब पार्टनर हमेशा साथ ही है, हस्बैंड काम में बिजी, वाइफ घर और बच्चों में। लेकिन रिश्ता अटेंशन मांगता है। अगर वक्त नहीं दिया गया, तो रिश्ता सिर्फ रूटीन बन जाता है। इसका हल है हफ्ते में एक दिन कपल टाइम रखें, चाहे सिर्फ चाय साथ पी लेना हो। क्वालिटी टाइम क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फैमिली इंटरफेरेंस। पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत कॉमन मसला है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बाउंड्रीज क्लियर ना हो, तो शादी प्रेशर में आ जाती है। हर बात में तीसरा ओपिनियन, हर डिसीजन पर इंटरफेरेंस, ये चीज रिश्ते को कमजोर करती है। इसका हल है कपल पहले मिलकर डिसीजन करें, रेस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज सेट करें, फैमिली को इज्जत दें, लेकिन रिश्ते को प्रायोरिटी। इमोशनल सपोर्ट की कमी।
कभी कभी पार्टनर सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे, सपोर्ट करे, लेकिन जब जवाब मिलता है मैं थका हूँ, ये छोटी बात है, तो दिल बंद हो जाता है। इसका हल है सुनना सीखे। सोल्यूशन देना हर वक्त जरूरी नहीं होता, कभी सिर्फ साथ होना ही काफी होता है। ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है। छोटी छोटी बातें छुपाना, फोन सीक्रेट्स या झूठ, ये सब ट्रस्ट को नुकसान देते हैं। इसका हल है ट्रांसपेरेंसी रखें। सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन झूठ रिश्ता खत्म कर देता है। इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग। इस टॉपिक पर लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये भी एक अहम हिस्सा है। समझना, रेस्पेक्ट और कंफर्ट, ये सब जरूरी है। फोर्स या साइलेंस दोनों नुकसान देती हैं। इसका हल है रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, समझ और पेशेंस। ये टॉपिक भी इज्जत के साथ डिस्कस हो सकता है। ईगो और मैं सही हूँ। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है ईगो। जब दोनों ये सोचने लगे कि मैं ही सही हूँ। शादी जीतने का कंपटीशन नहीं, यहाँ दोनों जीते तभी रिश्ता जीतता है। इसका हल है माफी मांगना कमजोरी नहीं, झुकना कभी कभी रिश्ता बचा लेता है। इंटीमेसी को सिर्फ सेक्स समझ लेना। शादीशुदा जिंदगी में इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अक्सर कपल्स इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्स समझ लेते हैं। हकीकत यह है कि इंटीमेसी सिर्फ एक फिजिकल एक्ट का नाम नहीं, बल्कि कनेक्शन, अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग का नाम है। बहुत से हस्बैंड ये सोचते हैं कि सिर्फ सेक्स ही काफी है, जबकि बहुत सी वाइफ्स ये महसूस करती हैं कि उन्हें सिर्फ बॉडी नहीं, तवज्जो और अहमियत चाहिए होती है। यहीं से मसला शुरू होता है। जब वाइफ इमोशनली रेडी ना हो, जब उसे टाइम, सॉफ्टनेस और केयर ना मिले, तो इंटीमेसी एक जिम्मेदारी बन जाती है, खुशी नहीं। और जब ये बात खुलकर डिस्कस ना हो तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। समझना बहुत जरूरी है। इंटीमेसी का मतलब है पार्टनर को महसूस करवाना कि वो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अपनी जरूरत नहीं। पार्टनर के कंफर्ट का ख्याल रखना, फोरप्ले, बातचीत, सॉफ्टनेस और टाइम देना। फोरप्ले का मतलब कोई गलत या शर्म की बात नहीं, ये सिर्फ इतना है कि पार्टनर को मेंटली और इमोशनली रेडी किया जाए, ताकि वो खुद को महफूज और वैल्यूड महसूस करे। जब ये ना हो तो क्या होता है? वाइफ इमोशनली डिस्टेंट हो जाती है, कंप्लेंट्स शुरू होती हैं, छोटी बातें लड़ाई बन जाती हैं। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ इंटरेस्ट नहीं लेती और वाइफ को लगता है कि हस्बैंड समझता ही नहीं। मसला सेक्स का नहीं होता, मसला समझ और तवज्जो की कमी होती है। इस प्रॉब्लम का हल सबसे पहले इस टॉपिक को शर्म और गुस्से से नहीं, इज्जत और मैच्योरिटी से डिस्कस करें। पार्टनर की फीलिंग को समझना और सुनना सीखें, जल्दी में फैसला ना करें। सॉफ्ट बातचीत, एप्रिसिएशन और टाइम देना सीखें। समझें कि हर इंसान की इमोशनल नीड्स डिफरेंट होती हैं। याद रखें, जब पार्टनर इमोशनली सेटिस्फाई होता है तो फिजिकल क्लोजनेस खुद बढ़ जाती है। बहुत अहम बात, शादी में इंटीमेसी फोर्स से नहीं, समझ से आती है। और जो हस्बैंड अपनी वाइफ को पूरी तवज्जो देता है, उसकी बात सुनता है, उसके इमोशंस को इम्पोर्टेंस देता है, उसका रिश्ता ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ सेक्स रिश्ता नहीं चला सकता, लेकिन रेस्पेक्ट, पेशेंस और इमोशनल कनेक्शन शादी को जिंदगी पर चला सकते हैं। याद रखें, परफेक्ट शादी नाम की कोई चीज नहीं होती। परफेक्ट कपल्स वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स के बावजूद एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। अगर आज आप अपनी शादी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत समझ से करें, रेस्पेक्ट से करें और बात करने से करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर जरूर करें, हो सकता है ये किसी एक रिश्ते को बचाने का जरिया बन जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।